हेलो गाइस, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किए गए 12वीं कक्षा के उर्दू विषय के मॉडल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 मॉडल पेपर 2021 उर्दू साहित्य। टाइमिंग आपका रहेगा 3.25 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स आपके सत्रांक के जाएंगे जो कि स्कूल से भेजे जाएंगे। अब चलते हैं हम इसके पेपर में दिए हुए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तलबा के लिए हिदायत है। तो पहली हिदायत जो है वो ये है कि तलबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। दूसरा है सभी सवालात लाजमी हैं। तीसरा है हर सवाल का जवाब दी गई कापी में ही लिखें। चौथा है हर सवाल के जवाब से पहले इसका सही सवाल नंबर लिखें। पांचवा है सवाल के जवाबात खुशखत लिखें, यानी अच्छी राइटिंग में लिखें और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखें। और छठे नंबर पे है हर सवाल का जवाब लिखते हुए एक सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। छठा है हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। सातवां है हर सवाल के जवाब के लिए कुल मुकर्ररा नंबर मंदरजा झेल तरतीब के मुताबिक हैं। अब यहाँ अलग अलग सवाल के अलग अलग नंबर, कौन से सवाल से लेकर कौन से सवाल के कितने नंबर है, ये आप इस इंडेक्स में अच्छी तरीके से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है 5 हिस्सों में या 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। पहली यूनिट जो है, पहला सेक्शन है, या इसको हिस्सा अलिफ कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसे ही देखते हैं। नोट: सवाल नंबर 1 के सभी मारूजी सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में एक साथ ही लिखें। मारूजी से मतलब है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, इसमें से कोई एक चूज करना होता है। इन्हें मारूजी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो चलिए पहला, मंदरजा झेल मारूजी सवालात के दिए गए 4 जवाबात में से सही जवाब को अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है बागो बहार के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें से सही को अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट है सुरेंद्र प्रकाश कहाँ पैदा हुए। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे सबक कौल का पास के मुताबिक राजपूतों के एक सरदार का क्या नाम था। नेक्स्ट है चौथा कि लफ्ज़ कुबरा का मुज़क्कर बताइए। मुज़क्कर यानी 2 होते हैं, मुज़क्कर और माइनस, मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग और मुज़क्कर यानी पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, आपके निसाब में शामिल गालिब का पहला ख़त किसके नाम है। निसाब मतलब सिलेबस में जो शामिल किया हुआ है वो ख़त किसके नाम लिखा गया है। नेक्स्ट है गालिब की उर्फियत क्या है, उर्फियत क्या थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस शेर की रदीफ क्या है। हाँ सॉरी, नेक्स्ट जो है वो है 7वें नंबर पे, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता, इस शेर की रदीफ़ क्या है। तो रदीफ़ आप जानते हैं कि जो लास्ट वाला बिल्कुल हूबहू लफ्ज़ होता है वो रदीफ़ होता है। तो आप इसमें से रदीफ़ निकाल सकते हैं, नहीं होता जो है वो रदीफ़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनीस का पूरा नाम क्या है। तो आप इसमें से जो भी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद 90 नंबर का जो है चिकबस्त का मजमुआ कलाम का उन्वान लिखिए। आप इसमें से जो भी आंसर है उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और बाद में हम आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन अभी आपको पहले खुद को प्रैक्टिस करनी है इनके आंसर्स लिखने की। आपको खुद को सब अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, फिर बाद में हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काबिल अजमेरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल हैं। इस तरीके से ये आपके मारूजी सवालात हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट। नोट लिखा है मंदरजा झेल मुख्तसरीन सवालात के जवाबात एक लफ्ज़ या सतर में लिखिए। यानी मुख्तसरीन का मतलब होता है सबसे छोटे, यानी अति लघुत्रात्मक जिसे कह सकते हैं। और इनके जवाब या तो एक लफ्ज़ में लिखने हैं या एक सतर यानी कि एक लाइन में लिखने हैं। दूसरा है सवाल कि शेर पहले दरवेश की किस दास्तान का किस्सा है। तीसरा सवाल है हुरी किस नावल का किरदार है। चौथा सुरेंद्र प्रकाश कब पैदा हुए। पांचवा
चौधरी अब्दुल गफूर सरवर को किसने ख़त लिखा? छठा है फिराक गोरखपुरी ने हाथ आई चीज़ को क्या कहा है? सातवां है रोज़ा किसे कहते हैं? आठवां है उर्दू के किसी एक मशहूर मरसिहा निगार का नाम लिखिए। चलो ये आपके नेक्स्ट जो एक सतर या एक लफ्ज़ के सवालात थे वो पूरे हुए। अब नोट आगे दिया हुआ इन्होंने कि मंदरजा झेल खाली जगहों में सही जवाब भर कर जुमला को पूरा कीजिए। तो ये खाली जगहों की पूर्ति करनी है यहाँ। जो 9वां सवाल है आपका, प्रेमचंद का असल नाम खाली जगह था। जो भी जवाब आएगा वो इसमें आपको कॉपी में लिखना है। सवाल नंबर 10 में शुआए उम्मीद के मायनी हैं, तो इसमें जो भी बीच में आएगा वो आपको कॉपी में लिखना है। 11वें नंबर पे काबिल अजमेरी के मुताबिक का पानी आबे बका का सानी है, तो जो भी बीच में आएगा आपको उसको अपनी नोटबुक या कॉपी में लिखना है। चलिए सेक्शन बी या हिस्सा बे अब देखते हैं हम इसमें क्या है। इसमें नोट डाला हुआ है मंदरजा झेल यानी निम्नलिखित मुख्तसर सवालात के जवाब 2 सतर में लिखिए। मुख्तसरीन पहले आया था मुख्तसरीन। मुख्तसरीन का मतलब होता है अति लघुत्रात्मक या सबसे छोटे, और यहाँ है मुख्तसर। मुख्तसर का मतलब होते हैं छोटे या लघुत्रात्मक, जिनका जवाब हमको 2 सतरों यानी कि 2 लाइनों में लिखना है। चलिए सबसे पहले 12वां देखते हैं हम। बहन ने पहले दरवेश की खातिरदारी किस तरह की? 13वां क्वेश्चन है बिजुका किसे कहते हैं? 14वां क्वेश्चन है अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? 15वां क्वेश्चन है गालिब ने किन किन शौरा की गज़लें एक जगह धरी थी? और 16वां क्वेश्चन है मोमिन कब और कहाँ पैदा हुए? और 17वां क्वेश्चन है इकबाल के 2 शायरी मजमुओं के उन्वानात लिखिए। 18वां क्वेश्चन है शफ़ाफ चांदनी से काबिल अजमेरी की क्या मुराद हैं? और इसी तरीके से 19वां क्वेश्चन है फिराक का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ या हिस्सा जिम जिसे कह सकते हैं। सवाल नंबर 20 है कि मंतज़ा झेल इक़्तिबास की मैं सयाको बयाक तशरीह कीजिए। यानी निम्नलिखित जो इक़्तिबास है, इक़्तिबास मतलब पैराग्राफ है, उसकी मैं सयाको बयाक तशरीह करनी है। तशरीह मतलब एक्सप्लेनेशन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। सयाको बयाक के साथ मतलब सप्रसंग व्याख्या जिसको हम कह सकते हैं। मतलब उसका ये भी हवाला देना है कि कौन से सबक से लिया गया है और इसके लिखने वाले कौन हैं और इसमें क्या बताया गया है। ये सब सयाको बयाक के अंदर आता है, तो आपको वो भी हवाला इसमें देना है। तो पहला जो इक़्तिबास है वो ये है अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। ये आपके सिलेबस से लिया गया है। आप इसको इसके सयाको बयाक के साथ इसकी तशरीह कर सकते हैं। नेक्स्ट है या लगा के लिखा हुआ, या तो आपको ऊपर वाला पैराग्राफ करना है या फिर नीचे वाले पैराग्राफ का भी आप सयाको बयाक के साथ तशरीह कर सकते हैं। जो तस्वीर का हाल ये है कि एक मुसव्विर साहिब मेरे दोस्त मेरे चेहरे की तस्वीर उतार कर ले गए, तो या तो आप उसका कर लें या फिर इसका कर लें। इस तरीके से आपको दोनों में से किसी एक की तशरीह मैं सयाको बयाक के करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21वां नंबर का सवाल। मंदरजा झेल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। खुलासा मतलब जो है उसका मतलब निचोड़ जो बताया गया उसमें वो अपने अल्फाज में आपको लिखना होता है। पहला है बिजुका और दूसरा है शेर पहले दरवेश की। इनमें से किसी एक सबक का आपको अपने अल्फाज में खुलासा लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां सवाल कि मंदरजा झेल बंद की मैं सयाको बयाक तशरीह कीजिए। बंद मतलब जो अलग अलग शेर होते हैं उनका एक बंद होता है, तो इस बंद की एक जो है आपको इसमें भी तशरीह करनी है। मैं सयाको बयाक के मतलब सप्रसंग व्याख्या आपको इसकी करनी है। तो ये जो है मेरे ख्याल से कोई नज़्म का शेर है कि रुए जमी पे यूँ तो मका खूब है यहाँ, और या तो आप इसकी कर सकते हैं या फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है नीचे कि मंदरजा झेल अशार गज़ल के मतलब लिखिए और शायर का हवाला भी दीजिए। या तो आप ये नज़्म वाले चैप्टर का कर सकते हैं या फिर आप ये जो गज़ल के 2 शेर दिए हैं इनकी तशरीह या इनका मतलब शायर के हवाले के साथ लिख सकते हैं। क्यों जल गया न ताबे रुखे यार देख कर जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर, या तो इस शेर का या फिर सॉरी इसमें या तो आपको जो है नज़्म वाले ऊपर वाले चैप्टर का करना है या फिर इन दोनों शेर का करना है। दोनों शेर दूसरा जो है जब दिल की वफ़ात हो गई हर चीज़ की रात हो गई, तो इस तरह की से आप जो है दोनों में से या तो गज़लों वाले पार्ट में से कर लें या नज़्म वाला पार्ट कर लें। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है मंदरजा झेल में से किसी एक नज़्म का खुलासा लिखिए। तो यहाँ 2 नज़में दी गई हैं, उनमें से किसी एक का खुलासा आपको अपने अल्फाज में लिखना है। पहला है शुआए उम्मीद, दूसरा है रामायण का एक हिस्सा। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी यानी हिस्सा दाल हम जिसको कह सकते हैं। इसमें सवाल नंबर 24 है मंदरजा झेल सनअतों में से किसी एक की तारीफ़ लिखिए और शेर से मिसाल भी पेश कीजिए। ये सनअतें हैं
तशबीह और दूसरा है हुस्न तालील। इसमें से किसी एक की तारीफ़ लिखनी है और उसकी मिसाल भी पेश करनी है, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। 25वें नंबर का सवाल है कि उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुतालिक आपके ख़यालात का मुख्तसरन आप अपने ख़यालात का मुख्तसरन इज़हार कीजिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। या तो आप इसे कर सकते हैं या फिर आपके ऑप्शन की एक और दिया हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात का उर्दू अदब में क्या मकाम है, मुख्तसरन लिखिए। या फिर आप इसे कर सकते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज वाले का। तो आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए सेक्शन नंबर ई की तरफ, जिसको हिस्सा है भी कह सकते हैं हम। 26वां क्वेश्चन है इसमें, मंदरजा झेल में से किसी एक मुसन्निफ़ की सवाने हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालिए। तो मुसन्निफ़ यानी कि लेखक, और उसकी सवाने हयात से मतलब है जीवनी, और तर्ज तहरीर मतलब राइटिंग स्टाइल यानी कि उनके लेखन कला की आपको जो है उस पर रोशनी डालना है कि उनका लिखने का तरीका कैसा था। तो पहला है मीर अमन, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है मिर्ज़ा गालिब। तीनों में से किसी एक शायर का आपको किसी एक मुसन्निफ़ का आपको सवाने हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालनी है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 27वां क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से किसी एक शायर की सवाने हयात और खसूसियात कलाम पर रोशनी डालिए। वहाँ मुसन्निफ़ के बारे में पूछा गया था और यहाँ शायर के बारे में पूछा गया है। यहाँ भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, मोमिन खां मोमिन, मीर अनीस और नज़ीर अकबराबादी। इनमें से किसी एक शायर को हमें लेना है और उसकी सवाने हयात यानी कि जीवनी और खसूसियात कलाम यानी कि उन्हें कलाम लिखने की खासियत यानी उसके कलाम की खासियत पर रोशनी डालनी है, कलाम की विशेषताओं पर रोशनी डालनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 28। मंदरजा झेल में से किसी एक एक उन्वान पर मजमून लिखिए। उन्वान से मतलब होता है टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक पर आपको मजमून मतलब निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। और ये 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कंप्यूटर की अहमियत और उफादियत। यानी कंप्यूटर का महत्व, अहमियत का मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस, और उफादियत से मतलब है फ़ायदे। चलिए नेक्स्ट है दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि राजस्थान सरकार का नारा है। तो आप इस पर भी अपना मजमून लिख सकते हैं। या फिर तीसरा है किसी तारीख़ी इमारत की सैर, यानी कोई भी जैसे लाल किले की सैर या ताजमहल की सैर या जो भी आपको जंतर मंतर की सैर या फिर सिटी पैलेस या जो भी आप लिखना चाहें, किसी तारीख़ी इमारत की सैर के बारे में आप यहाँ एक मजमून लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसे खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए सारे क्वेश्चंस। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह सारे सवालात के जवाबात प्रोवाइड करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।